हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज अपना चैप्टर है फिनॉल। क्रेस्को सीरीज का अगला चैप्टर है हमारा, तो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसमें फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन वाली रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं डाउस प्रोसेस। ठीक है, नाम क्या है इसका? डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनता है। कैसे? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन पहले होती है NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 ATM प्रेशर। ये हम रिएक्शन नास में पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने अराइल बेंजीन में आपको पढ़ाई थी, अराइल हैलाइड में, है ना। तो OH माइनस क्या करता है, इस Cl को उड़ा देगा, लेकिन एसिड बेस है भाई, फिनॉल बनेगा, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन होकर ये सॉल्ट पे रुकेगा पहले। तो O माइनस और Na+ ये बनेगा, और फिर आपको इसको एसिडिफाई कराना पड़ेगा। तो मैंने HCl ले लिया जो H+ देगा। तो O माइनस क्या ले लेगा, HCl से H+ लेकर फिनॉल बना लेगा। इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन है इसकी फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हो? पहले बेंजीन से हम बनाते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर फिनॉल बनाते हैं। कैसे देखना, बेंजीन की रिएक्शन सबसे पहले करवाई जाती है ओलियम के साथ, या फ्यूमिंग H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये सल्फोनेशन है, पहले ही पढ़ चुके बेंजीन में। तो यहां बनता है सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके बाद इसकी रिएक्शन NaOH से कराते हैं, और फिर होता है आपका एसिडिफिकेशन। ठीक है, H+ ले लेते हैं अपन यहां पे। तो OH माइनस इसको उड़ा देगा, लेकिन एसिड बेस फिर से प्रेजेंट है भाई। OH बना, फिनॉल बना, NaOH है तो एसिड बेस होगी। तो पहले क्या बनेगा यहां पर, O माइनस Na+ इस जैसा, और फिर क्या करेंगे, H+ से उसको एसिडिफाई करा देंगे, तो आपको फाइनल फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर की रिएक्शन है फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से भी आप फिनॉल बना सकते हो। कैसे? पहले हम एनिलीन का डायजोटाइजेशन कराएंगे, फिर फिनॉल बनाएंगे वार्म वाटर के साथ। तो इसमें क्या होता है, एनिलीन की रिएक्शन पहले आप कराओगे NaNO2HCl, NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या करेगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना देगा ऐसा, और फिर वार्म वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे। तो H2O वार्म, तो वार्म वाटर क्या करेगा, OH माइनस क्या करेगा, N2 को उड़ा देगा, तो N2 निकल जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पर, फिनॉल। ऐसा होता है। एक लास्ट और इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हैं क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे होगी रिएक्शन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो कि ऐसा होता है CH_MEME। ठीक है, इसकी रिएक्शन O2 से कराना है। रिएक्शन याद रखने के लिए ऐसा लिख सकते हो, O डबल बॉन्ड हो, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल बनाओ, इसको ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल बनाओ। इस O2 का CH बॉन्ड पे इंसर्शन करा दो, है ना। CH बॉन्ड पे इंसर्शन होगा तो ऐसा दिखेगा, COO और H, यहां पर Me और इधर Me। CH3 लिखो या Me लिखो, बात बराबर है। अब इसका हम एसिडिफिकेशन करा देते हैं। ठीक है, H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर होता है यहां, तो H+ लिख रहा हूं मैं। तो आपको क्या करना है, एसिडिफिकेशन में क्या होता है, ये OH ग्रुप निकाल के यहां अटैक करा दो, और इस बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दो, और ये बॉन्ड ब्रेक कर दो। तो कैसा दिखेगा आपको, बेंजीन पर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिखना बता रहा हूं आपको, है ना। OH तो फिनॉल बन गया, और CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 बन गया। एक्चुअल में ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट होता है, पूरा रीअरेंजमेंट नहीं पढ़ रहे हैं अपन। नीट और जेईई मेन में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो डायरेक्ट करो। तो क्या हो गया, फिनॉल बन गया, और एसीटोन, और एसीटोन भी इसमें डिसेंट अमाउंट में बनता है, तो इसको एसीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हम बोल सकते हैं। तो ये 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी फिनॉल में, इसको नोट कर लो, फिर प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। फिनॉल की प्रॉपर्टी पे चलते हैं। पहली और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर। फिनॉल एसिडिक होते हैं नेचर में। कैसे? अगर मेरे पास फिनॉल है PHOH, अच्छा, फिनॉल का एक और नाम होता है, इसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका, कार्बोलिक एसिड, है ना। तो जब ये H+ निकालेगा तो एनाइन बनाएगा, और ये एनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइजर इनके साथ, इसका मतलब ये एसिडिक नेचर के होंगे। अब एसिडिक नेचर बताने वाली कौन कौन सी रिएक्शन होती है? फर्स्ट रिएक्शन है इसमें रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, सोडियम के साथ हम कराएंगे रिएक्शन। तो मेटल के साथ रिएक्शन जब होती है,
एसिड की तो सॉल्ट प्लस H2 बनता है, तो PHOH क्या करेगा, Na के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, PHONA प्लस माइनस, और क्या निकालेगा, हाफ मोल H2। ठीक, तो ये रिएक्शन होती है। सेकंड है रिएक्शन विद NaOH, रिएक्शन विद NaOH, NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, PHOH प्लस NaOH, ये बनाएगा PHONA, यहां प्लस यहां माइनस, प्लस H2O बन जाएगा। क्यों, ये OH माइनस यहां से H प्लस उड़ा ले जाएगा। अब मैंने आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में भी बताया था कैसे रिएक्शन को चेक करते हैं। जो इधर बन रहा है वो वीकर एसिड होना चाहिए, तो फिनॉल क्या होता है, स्ट्रॉन्गर एसिड, वाटर क्या होता है, वीकर एसिड, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो एसिडिक नेचर दिखाएगा। इसी तरीके से एक रिएक्शन और होती है, रिएक्शन विद NaNH2, रिएक्शन विद NaNH2। अगर NaNH2 के साथ रिएक्शन चेक करें तो ध्यान से देखना, PHOH प्लस NaNH2, तो अब क्या होगा, अब NH2 माइनस यहां से H प्लस उड़ाएगा तो ये बनाएगा PHONA, Na प्लस O माइनस, प्लस क्या बनेगा, NH2 माइनस ने H प्लस उड़ाया तो क्या बना, अमोनिया। तो ये है स्ट्रॉन्गर एसिड और ये है वीकर एसिड, मतलब ये भी रिएक्शन होगी। ध्यान से देखते जाना। एक रिएक्शन और होती है इसमें, रिएक्शन विद NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी इसको बोलते हैं। तो जब फिनॉल की इसकी रिएक्शन होती है NaHCO3 के साथ, तो फिनॉल जब NaHCO3 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, HCO3 माइनस यहां से H प्लस उड़ाएगा तो सॉल्ट आपका बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, यहां प्लस माइनस, और क्या बनेगा, H2CO3। अब कहानी पलट गई, अब क्या हुआ, ये है वीकर एसिड और H2CO3 है स्ट्रॉन्गर एसिड, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं इधर नाइट्रोफिनॉल ले लूं, नाइट्रोफिनॉल, उसकी रिएक्शन कराऊं किसके साथ, NaHCO3 के साथ, ठीक, तो यहां पर सॉल्ट बनेगा और प्लस क्या होगा, H2CO3 बनेगा। तो अब रिएक्शन होने लगेंगी, क्योंकि ये क्या है, अब ये है आपका नाइट्रोफिनॉल है स्ट्रॉन्ग एसिड और H2CO3 क्या है, वीकर एसिड। रिएक्शन कहां जाती है, जहां वीकर एसिड बने। जैसे एक एग्जांपल देखो, अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं पैरा नाइट्रोफिनॉल की, किसके साथ, NaHCO3 के साथ, ठीक है, NaHCO3 के साथ, तो अब क्या होगा, देखो सॉल्ट बन जाएगा अब आपका ऐसा O माइनस Na प्लस, और यहां पर क्या है, NO2 प्लस, क्या बनाएगा, H2CO3। तो ये है वीक एसिड और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहां पर आप कहीं भी NO2 लगाओ वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है H2CO3 से, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। फिनॉल NaHCO3 टेस्ट नहीं देता, H2CO3 जो बनेगा वो इस वाले में नहीं बन रहा है ना, रिएक्शन लिख के हम चेक कर रहे हैं। अगर यहां वीक यहां स्ट्रॉन्ग, नो रिएक्शन, लेकिन नाइट्रोफिनॉल NaHCO3 टेस्ट देता है क्योंकि अब ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। तो ये हो गया एसिडिक नेचर फिनॉल का, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं। अब एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल हमने पढ़ लिया, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन भी होता है, एग्जाम में आने के बहुत इंपॉर्टेंट चांस है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर कराते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड -M और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I एंड +M। ये आपको पता है पहले से, मतलब जहां पर माइनस माइनस वाले ग्रुप होंगे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि एनायन को स्टेबल बना देता है, क्योंकि ये -I -M क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, तो जो एनायन बना उसको स्टेबल कर देंगे, और +I +M इलेक्ट्रॉन उधर देके एनायन पर और चार्ज बढ़ा देंगे, मतलब अनस्टेबल कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल देखो ध्यान से, है ना, मेरे पास लिखा है फिनॉल में ऑर्थोनाइट्रो, मेटानाइट्रो और पैरानाइट्रो, ठीक है, ये तीन मेरे पास नाइट्रोफिनॉल है। इसमें मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करानी, तो ध्यान से देखना, OH ग्रुप जिसके लिए कंपेयर करानी है उसको बॉक्स में बंद कर दो और कभी मत सोचना इसके बारे में, क्योंकि इसके लिए हमें कंपेयर कराना है। अब इसके बाद क्या क्या ग्रुप लगे हैं, एक लगा है NO2, दूसरा भी NO2, तीसरा भी NO2, मतलब तीनों ही -I -M। लेकिन OH के रेस्पेक्ट में NO2 मेटा पर लगा है तो यहां सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव लगेगा, जबकि यहां पर -M एंड -I दोनों लगेंगे। ऑर्थो और पैरा पर M इफेक्ट काम करता है,
मेटा पर m काम नहीं करता है, ध्यान रखना। इसका मतलब है अगर मैं इनको नंबर कर दूं, ये 1, ये 2 और ये 3, तो 2 वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो गई। ठीक, अब इन दोनों में कंपेयर कराना है। अब ध्यान से देखो, यहां पर जो NO2 ग्रुप है तो इसका जो OH है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। कौन सी वाली? इंट्रा। तो इंट्रा से क्या हुआ, ये H इधर ट्रैप हो गया इसके साथ, और H अगर ट्रैप हो गया तो आसानी से निकल नहीं पाएगा कंपेरिजन टू पैरा वाला। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन इसमें इंट्रा नहीं है, इंटर है। इसी का कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब पैरा वाला और फिर क्या आएगा, ऑर्थो वाला। ठीक है, तो इसको नाइट्रोफिनॉल में याद रखना, पॉम पॉम। ठीक है, पैरा ऑर्थो मेटा। पैरा और ऑर्थो में समझ गया क्या बात थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी यहां पर। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक अल्कोहल लिखा है और ये दोनों मैंने नाइट्रोफिनॉल लिए हैं। ठीक है, तो पहली बात, अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, क्यों? फिनॉल की ज्यादा होती है अल्कोहल से, तो अल्कोहल की सबसे कम हो गई। अब इन दोनों मुझे नाइट्रोफिनॉल्स में कराना है, तो किसके लिए कंपेयर कराना है? OH के लिए कराना है। देखो जरा ध्यान से, यहां 3 NO2 लगे हैं और वो भी ऑर्थो और पैरा पे, यहां पर एक ही लगा है और वो भी मेटा पे, तो ऑर्थो पैरा पर M इफेक्ट भी काम कर जाएगा, तो -M एंड -I लगेगा, और यहां क्या लगेगा, ओनली -I। तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, इस तरीके से। अगला ध्यान से देखो, इधर OH, इधर OH, इधर OH, तीनों को बॉक्स में बंद कर दिया। अब ये क्या क्या लगे हैं, यहां लगा है -I ओनली, -I ओनली, यहां पर कोई इफेक्ट नहीं है, कोई ग्रुप नहीं लगा। और यहां इसका क्या लगेगा, CH3 क्या होता है, +M एंड +I। अब एक बार बताओ, माइनस वाले क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो 1 सबसे ज्यादा। उसके बाद अगर मैं इसकी भी नंबरिंग कर दूं, ये 1, ये 2 और ये 3, उसके बाद बताओ 1 के बाद 2 और 3 में यहां कोई इफेक्ट नहीं है, यहां +I और +M आ गया, तो वो क्या कर देता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। तो 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद 3, इस तरीके से कंपेयर कराना है। और ये ध्यान रखना है आपको, क्या फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ एल्कोहल से ज्यादा होती है। अगर कोई रीजन पूछे क्या, तो आप बोलोगे फिनॉल का जो एनायन होगा, फिनॉक्साइड आयन, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है कंपेरिजन टू RO-। ठीक है, नोट कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं। फिनॉल की सेकंड प्रॉपर्टी है एस्टेरिफिकेशन। एल्कोहल में भी पढ़ी थी, सेम टू सेम वैसे ही है, ध्यान से देखना। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, जैसे मेरे पास है फिनॉल PHOH, तो एस्टेरिफिकेशन में फिनॉल H+ देता है और O- बनाएगा। क्या क्या रिएक्शन ले सकते हो आप एस्टेरिफिकेशन में? आपने ले लिया RCOOH, एसिड ले सकते हो आप, एसिड एनहाइड्राइड ले सकते हो, RC डबल बॉन्डो, OC डबल बॉन्डो R, और आप एसिड हैलाइड ले सकते हो, RCOCl है ना, ऐसे। अब आप क्या करो, आपने ऐसे लिख लिया H+ और O-, यहां पर आप क्या करो, OH- और C+, सही है। यहां पर क्या करो, यहां माइनस, यहां प्लस। अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो जिधर +I ज्यादा वहां से बॉन्ड ब्रेक करते। इसमें Cl- और C+, क्रॉस में जोड़ दो, तो क्या बनेगा, इधर से बता रहा हूं, RC डबल बॉन्डो, इस कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, OPH, बन गया एस्टर। इसमें क्या होगा, ये C पॉजिटिव से OPH जुड़ेगा, तो RC डबल बॉन्डो OPH, बन गया एस्टर, इस तरीके से। इस वाले में C+ से क्या जुड़ेगा, ये माइनस, तो RC डबल बॉन्डो OPH। तो एस्टर बनाने के लिए आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। और एस्टेरिफिकेशन याद रखना, एसिडिक मीडियम में होती है ये। अब इसका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्प्रिन फॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है, ध्यान से देखना। एस्प्रिन फॉर्मेशन में, जिसको एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं एस्प्रिन को, तो मेरे पास सैलिसिलिक एसिड होता है, तो ये क्या है, COH, और यहां पर क्या है, OH, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। अब ये जो सैलिसिलिक एसिड है वो रिएक्शन करता है एस्टेरिफिकेशन, CH3 C डबल बॉन्डो OC डबल बॉन्डो CH3 एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, यहां माइनस और यहां प्लस, पोलैरिटी के बेसिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहां H+ और O- से ये जोड़ दो, तो ये ऐसा दिखेगा। ऊपर तो COH वैसे का वैसे ही रहेगा, यहां पर आ गया OC डबल बॉन्डो CH3, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, या इसी का ही नाम क्या है, एस्प्रिन। ठीक है, इस तरीके से नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। अगली रिएक्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट। ES इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है,
अलग अलग टाइप की रिएक्शन है। जैसे पहला है इन डाइल्यूट HNO3, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर होता है। डाइल्यूट HNO3 में अगर रिएक्शन होगी तो पहली बात तो ये बताओ कि फिनॉल क्या है, फिनॉल में जो OH ग्रुप लगा है वो कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा है, मैंने आपको बताया था। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया ये। अब ये डाइल्यूट HNO3 में क्या करता है, पहली बात तो ये NO2+ होगा, इलेक्ट्रोफाइल यही मिलेगा आपको HNO3 में। तो NO2+ कहां जाएगा, NO2+ जाता है, NO2 को कौन बताएगा, OH बताएगा ना, तो एक बनेगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, OH बताएगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है हम, और एक बनेगा पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूं A और इसको लिख रहा हूं B। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट वाले मेथड से, है ना। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, A और B इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो A में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कौन सी वाली, इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्डिंग, और इसमें है इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंटर मॉलिकुलर H बॉन्डिंग। अब अगर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है और इंटर है तो इंटर से क्या होता है, मॉलिक्यूल का एसोसिएशन, ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल इसके जुड़े होंगे, तो मॉलिक्यूल के एसोसिएशन से क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है जिससे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट B का ज्यादा होगा, किससे, A से। और अगर मैं वोलेटिलिटी की बात करूं, वोलेटिलिटी का मतलब इजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर, किसको कर सकते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो अगर मैं B में और A में कंपेयर कराऊं तो A मोर वोलेटाइल है कंपेरिजन टू B, तो ये वोलेटिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ध्यान रखना, और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है इसलिए अपन इसको बॉइलिंग पॉइंट वाले मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टिलेशन जिसको बोलते हैं अपन। अब अगर मैं यहां पर डाइल्यूट की जगह कॉन्सेंट्रेटेड कर दूं तो सेकंड वाली है इन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेता हूं तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में रिएक्शन हो जाती है एक्सिस में। तो होता क्या है, ये अपने पास फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, तो इसमें रिएक्शन हो जाती है एक्सिस में, क्योंकि OH का बहुत स्ट्रॉन्ग +M होता है। तो जब रिएक्शन होगी तो NO2+ कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और एक्सिस में रिएक्शन होगी तो जितनी ऑर्थो पैरा है सारी NO2 उन सारी जगहों पर आ जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और पिक्रिक एसिड भी इसका नाम है। पिक्रिक एसिड ऐसा एसिड है जिसमें एसिडिक ग्रुप नहीं है, ध्यान रखना, एसिडिक ग्रुप को यहां पर हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, मतलब COOH। तो ऐसा ग्रुप है, ऐसा ये मॉलिक्यूल है जिसमें नाम तो लिखा पिक्रिक एसिड, ठीक है, लेकिन इसमें एसिडिक ग्रुप नहीं है, मतलब COH ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये ध्यान रखना, लेकिन ये एसिडिक नेचर का होता है, अच्छा एसिड होता है ये, है ना, नोट कर लो इसको, फिर सेकंड प्रॉपर्टी पे चलेंगे। ES में सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें ब्रोमिनेशन। जैसे हमारा पहला नाइट्रेशन था, दो तरीके से कराते थे, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, वैसे ही हम ब्रोमिनेशन भी दो तरीके से कराते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी अपनी है इसमें ब्रोमिनेशन, और ब्रोमिनेशन के भी दो पार्ट हैं, जैसे अपने नाइट्रेशन के हुआ करते थे। तो ब्रोमिनेशन में पहला वाला है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2। एक्चुअल में Br2 के साथ हम कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रोफाइल मिले, लेकिन फिनॉल में OH का +M इतना स्ट्रांग होता है कि यहां विदाउट कैटलिस्ट भी रिएक्शन हो जाती है। और जब Br2 CH2 होगा तो उसमें मोनोब्रोमिनेशन आपको कराना है, ये ध्यान रखना। तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2 और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होती है, तो ये क्या देगा आपको Br+, और OH क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे लगेगा, और इसमें पैरा मेजर होता है, ध्यान रखना, ये माइनर है और ये OH, और यहां पर Br आ गया, ये क्या हो गया, मेजर हो गया। रीजन आप बोल सकते हो स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अगर इसकी एक और रिएक्शन लें, सेकंड वाली, इन ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर में क्या होता है, पोलर मीडियम में रिएक्शन एक्सेस में हो जाती है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग +M। तो होता क्या है, बेंजीन के ऊपर लगा है OH, ब्रोमीन वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आप जानते हो Br+, तो रिएक्शन एक्सेस में होगी और क्या बनेगा यहां पर, OH Br, ठीक है, ऐसा बनेगा, और इसको बोलते हैं 2,4,6 ब्रोमोफिनॉल, ठीक है, ये बनता है इसमें, नोट कर लो, फिर अगली रिएक्शन पे चलेंगे।
आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है हमारी कोलवेज रिएक्शन। ध्यान से देखना, कोलवेज रिएक्शन में क्या होता है, ये कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस से कंफ्यूज मत होना, वो अलग है ये अलग है। कोलवेज रिएक्शन में क्या होता है, अपने पास फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन होती है NaOH के साथ, ठीक है। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो सॉल्ट बन जाएगा, तो यहां बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड O- और Na+। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड क्या करेगा, CO2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। पहले CO2 कराएंगे और फिर उसको एसिडिफाई कर देंगे, तो क्या होगा इसमें, इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा COH। ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनता है इसमें, एक ही बनता है, मेजर प्रोडक्ट होता है ये, है ना। इसको बोलते हैं अपन ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ऐसा होता है। अब इसकी मैकेनिज्म समझ लो, इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होती है कि पहले रिएक्शन होती है एसिड बेस, OH- Na+, H+O-, एसिड बेस क्रॉस में जोड़ दो प्लस माइनस, तो सॉल्ट बनेगा आपका। तो सॉल्ट बना ऐसा O- Na+। अब ध्यान से देखना, अब CO2 पर अटैक होता है, कहां से अटैक होता है वो ध्यान से देखो। O- भी न्यूक्लियोफाइल है, और ये O- जब रेजोनेंस करेगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा तो C पे नेगेटिव आएगा। अब बताओ C- और O- में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, C-। तो यहां जो नेगेटिव बना उस पर वो क्या करेगा, CO2 पर अटैक करेगा इस तरीके से, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड हो, यहां नेगेटिव ऐसा ऐसा, और इस पर नेगेटिव बना था और इसने क्या करा था, अटैक कर दिया था। CO- डबल बॉन्ड हो और इधर H, इस तरीके से, सही है। चेक कर लो एक बार, इस पर एक H भी रहेगा। तो ये नेगेटिव जब इस पर अटैक करता है तो ये पाई बॉन्ड टूटा तो O पे नेगेटिव आ गया, एक डबल बॉन्ड हो पहले से था, और इस कार्बन से इस कार्बन ने बॉन्ड बना लिया, ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा, इसका करा दो टॉटोमराइजेशन, तो ऐसा दिखेगा आपको ये OH ऐसा ऐसा, यहां से टॉटोमर बना दो, 1,3 सिस्टम है, 3 का H 1 पे, 1 2 का 1 2 3 पे शिफ्ट कर दो, और यहां क्या आएगा CO-। अब इसका क्या कराना है, एसिडिफिकेशन, तो ये क्या बना लेगा, सैलिसिलिक एसिड। तो इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है, ठीक है, नोट कर लो इसे। अगली रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है RTR रेमर-टीमन रिएक्शन। ध्यान से समझना क्या होता है इसमें। रेमर-टीमन रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH होती है, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं इसमें, एक बनता है ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड और एक बनता है पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड। एक ऑर्थो पे CHO, एक पैरा पे CHO, इसको बोलते हैं ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड, और इसका नाम है पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड, है ना। तो एक ऑर्थो बनता है और एक पैरा बनता है। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस वाली टेक्निक से आप इसको सेपरेट कर सकते हो, जैसे ऑर्थो नाइट्रो और पैरा नाइट्रोफिनॉल में हम किया करते, सिमिलर वैसे ही है। अब इसकी मैकेनिज्म भी समझनी है हमें। तो होता क्या है, CHCl3 जो होता है उसकी रिएक्शन होती सबसे पहले KOH के साथ, तो KOH में प्रेजेंट OH- प्रोटॉन निकालता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऐसा दिखेगा C- Cl और वाटर अलग हो गया। अब ये Cl- निकलता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन, तो यहां अल्फा एलिमिनेशन होता है, तो ये बनाता है CCl2, एक बॉक्स खाली और एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा दिखेगा ये, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और ये Cl नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाएगा, तो CCl2 बचेगा सिर्फ। और ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और इस रिएक्शन में इसको अटैकिंग रिएजेंट भी बोलते हैं, अटैकिंग रिएजेंट AR लिख रहा हूं। अब CCl2 इस पर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, ये एसिड है ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो चुकी होती है, तो एसिड बेस रिएक्शन इसकी हो गई कैसी, OH की रिएक्शन KOH के साथ या NaOH के साथ, तो क्या देगा ये आपको O- K+। अब यहां से रिएक्शन शुरू होती है, तो होता क्या है, ये जो नेगेटिव है मतलब लोन पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होता है, और ये अटैक करता है किस पे, CCl2 पे, ऐसा ध्यान से देखते जाना। तो ये इस पर अटैक करता है, जब ये अटैक करेगा तो आपको ऐसा दिखेगा,
डबल डबल, इधर डबल आ चुका होगा और यहां पर एक H रहेगा और यहां CCl2 और इस पर क्या आ चुका होगा, नेगेटिव, है ना, क्योंकि एक 2 इलेक्ट्रॉन पहले से इस पर थे। अब क्या होता है यहां पर, इसकी फर्दर रिएक्शन होती है कैसे, पहले क्या करो आप इसको ये 1 ये 2 ये 3 टॉटोमराइज करा लो, क्योंकि एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी। अभी वो sp3 हो गया, थर्ड वाला ये वाला कार्बन, तो इसका टॉटोमर बनाओगे तो थर्ड से H1 पे 1 2 का 1 2 3 पे, तो ऐसा दिखेगा OH C- और Cl2। अब ये C नेगेटिव क्या करेगा, यहां से H+ उड़ा देगा, क्योंकि O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो आपको ऐसा दिखेगा O नेगेटिव CH Cl2। अब होगी 2 बार SN2 OH-, क्योंकि यहां 2 Cl लगे हैं, तो 2 बार SN2 होगी, तो ऐसा दिखेगा आपको O नेगेटिव CH, Cl हटा के क्या लगा देंगे OH, और एक ही कार्बन पे 2 OH क्या अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, वाटर निकाल देगा। तो अब आपको ऐसा दिखेगा, ये CHO बन गया यहां पे, है ना। ऐसा। अब आप क्या करोगे, सॉल्वेंट से इसको H+ दे दोगे, तो OH और CHO ऐसा दिखेगा। तो आप देख लो पहले इंटरमीडिएट क्या क्या बन रहे हैं। पहले ये बना O नेगेटिव, फिर इसने क्या करा, इस पर अटैक करके ये बनाया, ठीक है, इसने यहां पर पहले टॉटोमर बनाया, फिर C नेगेटिव ने H+ उठा के CHCl2 O नेगेटिव बना दिया, और 2 बार यहां SN2 हुई, ठीक है, लिख लो यहां पे 2 बार SN2 रिएक्शन होगी, तो एक ही कार्बन पे 2 OH आ गए, वाटर निकाल दिया, यहां एल्डिहाइड बन गया इधर, और सॉल्वेंट से H+ इसको देकर सैलिसिल एल्डिहाइड बना दिया। ये मैकेनिज्म कौन सी हुई, ऑर्थो की। इसको नोट करो, फिर मैं पैरा की आपको बताता हूं। अब हमने ऑर्थो प्रोडक्ट देख लिया, अब देखना पैरा कैसे बनता है, इसकी मैकेनिज्म समझना। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद अपने पास जो सॉल्ट बना था वो ये बना था। अब CCl2 जो अटैकिंग रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल है, उसमें क्या होता है देखना, ये जो लोन पेयर है बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, और ये अटैक करेगा यहां से। ये किसका था, ऑर्थो का। अब यहां क्या कराना है आपको, इधर ये ना करा के लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कर दिया, अब ये वाला बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट कर दो और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में शिफ्ट कर दो और इसका अटैक करा लो। आराम से समझो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ये वाला बॉन्ड पेयर इधर और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, यहां से अटैक होगा। तो अब आपको ऐसा दिखेगा, डबल O, ऐसा ऐसा, यहां पे एक H है और इधर क्या आ गया, C नेगेटिव Cl2, ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब क्या करा दो, इसका टॉटोमर, अब 1 5 सिस्टम लगा दो, 1 2 3 4 5, 5 से H 1 पे 1 2 का 1 2 3 और 3 4 का 4 5, अल्टरनेट शिफ्ट कर दो, तो अब आपको ऐसा दिखेगा। यहां आ जाएगा C नेगेटिव Cl2, ऐसा 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 और OH। अब ये C नेगेटिव क्या करेगा, यहां से H+ उड़ा ले जाएगा, तो अगले स्टेप में आपको ऐसा दिखेगा, ये बना लिया CHCl2 और यहां पर O नेगेटिव, ठीक। अब ये क्या करेगा, 2 बार SN2 करेगा, तो CH OH OH ऐसा दिखेगा। मतलब अब सारी कहानी पैरा पे होने लगी, ये सारी रिएक्शन वही है, रिपीट है। अब क्या करोगे, एक ही कार्बन पे 2 H अनस्टेबल, वाटर निकाल दोगे, तो अगले स्टेप में आपको यहां CHO बन गया पैरा पे, O नेगेटिव और सॉल्वेंट से H+ देकर फाइनल पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया, ऐसा, ठीक है। तो ऑर्थो पैरा की मैकेनिज्म एक बार फिर से देख लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहां पर मिथाइल लगा देते हैं, अगर यहां मिथाइल होता तो ये टॉटोमर बनाते ही नहीं, क्योंकि वो H ही नहीं है, यहां पर क्या लग गया, मिथाइल, तो रिएक्शन कहां होती, ये हो जाती, यहां पर डबल रहता, यहां मिथाइल रहता, और यहां पर हम सॉल्वेंट से H+ देके CHCl2 पे रिएक्शन को रोक देते, है ना। ऐसा भी एक क्वेश्चन आप देखोगे। खैर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है 6 नंबर पे, ठीक है, RTR के बाद 6 नंबर पे रिएक्शन विद Zn, फिनॉल की रिएक्शन Zn के साथ। ये रिएक्शन हम बेंजीन की प्रिपरेशन में पढ़ चुके हैं, एक बार और लिख लेते हैं। PHOH की रिएक्शन Zn के साथ, याद करो क्या बनाता है ये,
Zn लिखो और ZnO खींच दो, PHH बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। ठीक है, तो ये फिनॉल की प्रॉपर्टी है। अगली रिएक्शन है हमारी 7th नंबर पे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ध्यान से देखना। फिनॉल की रिएक्शन होती है Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक, तो इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है पैराबेंजोक्विनोन, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से पैराबेंजोक्विनोन, ये ध्यान रखना, पैराबेंजोक्विनोन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसका, पैराबेंजोक्विनोन टॉटोमेरिज्म एक्सिबिट करता है क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। ठीक है, डायरेक्ट रिएक्शन याद रखने वाली है ये। ठीक, नोट कर लो इसको। अब फिनॉल का अपन ने थ्योरी पढ़ ली, अब अपन क्वेश्चन ले रहे हैं कुछ। ठीक है, तो ध्यान से देखना। पहला है डाइल्यूट HNO3 कराना है इसका। तो आप देखो डाइल्यूट HNO3 में क्या मोनोनाइट्रेशन होता है, कहां होना है वो कौन बताएगा। ये भी प्लस एम है और ये भी प्लस एम है, दोनों ही प्लस एम है। अब कौन सा स्ट्रॉन्ग प्लस एम है, लोन पेयर वाला अच्छा होता है कंपेरिजन टू हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्काइल का हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से प्लस एम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग लगेगा इलेक्ट्रोफाइल, कहां लगेगा, ऑर्थो, ये दो पोजीशन हो गई और एक पैरा। तो एक बार ऑर्थो पे लगाना, एक बार पैरा पे। अब इधर वाले ऑर्थो पे मत लगाना, क्यों, यहां स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। तो ऑर्थो इधर वाला एक लगेगा, इसका मतलब एक प्रोडक्ट इसमें बनेगा ऐसा। ठीक है, और एक पैरा पे लगाना है, तो इसके रेस्पेक्ट में पैरा पे लगाना है, मतलब यहां पर। तो एक प्रोडक्ट इसमें ऐसा बन जाएगा, तो दो प्रोडक्ट इसमें बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। पहले हमें एस्टेरिफिकेशन कराना है, कैसे कराते थे, माइनस प्लस और यहां H प्लस और O माइनस। तो ये प्लस इस माइनस से जोड़ देंगे तो A क्या आ जाएगा, बेंजीन, और इसके ऊपर O, C डबल बॉन्ड, CH3, ऐसा एस्टर बन जाएगा। अब इसका नाइट्रेशन कराना है, तो ये क्या देगा आपको, NO2 प्लस देगा। ठीक है, अब ये ग्रुप क्या है, प्लस एम है कि माइनस एम है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, मतलब ये क्या है, प्लस एम। अब इसका आपको बी मेजर देना है और ये मोनोनाइट्रेशन होगा इसमें, है ना। तो अब एक ऑर्थो पे लगेगा, एक पैरा पे लगेगा। अब ये ग्रुप ही अपने आप में इतना बल्कि है, तो ऑर्थो पे ना जाके इसको कहां भेज देंगे, पैरा पे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहां पर अपन आंसर क्या देंगे, पैरा नाइट्रो वाला बनेगा ऐसा। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिनॉल का एक फाइनल क्वेश्चन लेते हैं अपन, पूरी रिएक्शन रिवाइज हो जाएंगे आपकी, कुछ पुरानी रिएक्शन भी डाली मैंने। देखो बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से करानी है, तो ओलियम क्या करता है, फ्यूमिंग H2SO4 या SO3 आपको ये देता है, तो SO3 इस पर अटैक करके A क्या बनाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, SO3H जुड़ता है। अब क्या होगा, NaOH क्या करता है, OH इधर अटैक करके SO3 वाला ग्रुप हटा देगा, लेकिन वो NaOH प्रेजेंट है, तो एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या बनेगा, पहले फिनॉक्साइड आयन बनेगा पहली रिएक्शन के बाद। तो पहली रिएक्शन के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, O Na+, और फिर आप एसिडिफाई करा रहे हो, तो ये फाइनल क्या आ जाएगा यहां पर, OH। तो यहां पर आ जाएगा आपका OH, मतलब B क्या बन गया आपका, फिनॉल। फिनॉल का क्या कराना है, ब्रोमिनेशन, और CH2 में याद करो क्या होता है, मोनोब्रोमिनेशन, और मेजर क्या होता है, पैरा वाला। तो यहां पर आएगा आपका ऐसा, तो ये हो गया आपका C पैरा ब्रोमो, और D क्या हो गया आपका, ऑर्थो ब्रोमो माइनर। ठीक है, अब देखो जरा यहां पर NaOH के साथ फिनॉल की रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, बेस क्या करेगा, OH माइनस, यहां से H+ उड़ाएगा, तो सॉल्ट क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन, PHON, और वाटर निकल जाएगा। इधर देखो NaOH पहले कराना है इसका, तो पहले एसिड बेस होगी तो O- Na+ बनेगा, और CO2H+ मतलब कोल बेस रिएक्शन है ये। तो H क्या बनता था कोल बेस रिएक्शन में, याद करो, सैलिसिलिक एसिड, तो यहां OH और यहां COH। ठीक, अब इसके साथ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा है ये, इसको ऐसे तोड़ लो -+, और यहां H+ और O-, तो आपका एस्प्रिन क्या बनता था, ऑर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बनता था। तो ये ऐसा दिखेगा आपको, COH, और इधर आ जाएगा O C डबल बॉन्ड CH3, इसी को एस्प्रिन बोलते हैं हम। ठीक है, अगला देखना जरा यहां पर, इसकी फिनॉल की रिएक्शन किससे कराएं कि बेंजीन बन जाए। तो याद करो Zn हम लेते थे, यहां से Zn, यहां से O, ZnO बाहर निकाल दो, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या करता है बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 F क्या बनाएगा, ट्राई नाइट्रेशन करेगा ये। क्यों, कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होता है, ट्राई नाइट्रेशन। तो F जो दिखेगा वो आपका ऐसा दिखेगा, देखो F वाला फिनॉल हो गया, और ऑर्थो पर यहां पर NO2, पैरा पर NO2, और यहां पर NO2, तो पैरा पर और ऑर्थो पर ये आ गया। अब इसके बाद क्या होता है,
ये पिक्रिक एसिड बन गया। याद करो, नाइट्रोफिनॉल NaHCO3 टेस्ट देते हैं, बताया था मैंने आपको, नॉर्मल फिनॉल नहीं देता, नाइट्रोफिनॉल देते हैं। तो ये क्या करेगा, यहां पर आई क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा इसी का। तो ये आ गया NO2, यहां पर NO2 और यहां पर NO2, और ऊपर क्या आ जाएगा O- और Na+, और H2CO3 निकल जाएगा जो कि CO2 और वाटर में टूट जाता है, तो वो यहां पर लिखे हुए हैं। अब ये वाली रिएक्शन कौन सी है, रीमट-ईमन रिएक्शन। अब J और K में डिसाइड करना है कौन सा इंटर और कौन सा इंटर। आप बताओ, फिनॉल की CH_Cl3KOH में रीमट-ईमन रिएक्शन में क्या बनता था, ऑर्थो सैलिसिलएल्डिहाइड और पैरा। ऑर्थो में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी वाली, इंट्रा वाली। पैरा में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन कौन सी होती है, इंटर होती है। तो J और K को कैसे डिसाइड करेंगे, यहां पर इन्होंने लिखा है इंट्रा H बॉन्डिंग, तो इसमें इंटर होती है, इसमें इंट्रा होती है, इस तरीके से पता करते हैं। ठीक है, हो गए सारे, नोट कर लो इसको।